Hello everyone. Myself Devesh Mishra and you're watching Channel Explain. तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लेकर आए हैं, यानी कि जून जुलाई में मई जून में आप लोगों ने इस साल एडमिशन लिया है 12th पास करके, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज होगा नहीं। तो मैं आज आपको एक छोटी सी क्रिस्प सी वीडियो के अंदर 7 मिनट में आपको समझा दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे आपको बुक्स मिलती हैं, कैसे आपको अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा, कैसे आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है और कैसे आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देने हैं और कब आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं। वो सारी चीज़ें आज एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और एंड में, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हो, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। जितनी भी अपडेट्स होंगी चैनल एक्सप्लेन पे मैं आपको खुद से प्रोवाइड करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी 12th क्लियर करी है और आप अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, तो सबसे पहला डाउट है कि आप लोगों को बुक्स कब प्रोवाइड होती है एसओएलडीयू में। तो देखो, एसओएलडीयू में बुक्स जो है वो कुछ महीने बाद प्रोवाइड होती हैं। तो एसओएलडीयू में आपकी जो बुक्स है, यानी आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको अगस्त और सितंबर के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगस्त की आप मान सकते हो कि 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर, तो इस डेट के बीच में आप लोगों को अपनी बुक्स देखने को मिल जाएंगी स्टडी मटेरियल। देखो, स्टडी मटेरियल जब भी आता है ना, तो ऑनर्स कोर्सेज का क्या होता है कि वो घर पे डिलीवर हो जाता है, एसओएलडीयू बाई पोस्ट उनको भेज देता है। बट जो स्टडी मटेरियल प्रोग्राम कोर्सेज के लिए आता है वो आपको जाकर लेना पड़ेगा कैंपस में। कैंपस में जैसे ही स्टडी मटेरियल डिक्लेयर होता है, आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका स्टडी मटेरियल आ चुका है। आपको बाई पोस्ट जो है वो मैसेज बाई पोस्ट आ जाएगा, और जैसे ही स्टडी मटेरियल आएगा एसएमएस के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट का लिंक आता है, उस पर जाकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका हो जाएगा, आप जाके स्टडी मटेरियल को उसी अपॉइंटमेंट वाली डेट पे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि अब बुक्स तो मान लो आपको मिल गई, पता चल गया अगस्त में आएगी, सितंबर में आ जाएगी। आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस है सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों की, ये कब से शुरू होती है? तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी अगस्त से सितंबर के बीच में स्टार्ट होती है। तो जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस है ये आपकी स्टार्ट होंगी अगस्त के मिड से लेकर सितंबर में। सितंबर की 1 तारीख से ये मान लो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी सारे बच्चों को उनके एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म मिल जाएगी। DU जो है वो इन्फॉर्म करता है एसएमएस के थ्रू कि आपकी पीसीपी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टेड और इतने इतने टाइम से हो रही है और इस कॉलेज में हो रही है, जाके अपने पर्टिकुलर कॉलेज में आप ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मेन सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे आपने टोटल 7 सब्जेक्ट चूज करे हैं, तो 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें से डीएससी वाले, वो 3 कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट में। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी होंगी, बट अभी मेनली जो है ज़्यादातर वो कोर सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं ड्यू में, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, वो कम से कम 1-1.5 महीना चलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस के बाद जो है आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट शुरू होते हैं। इंटरनल असेसमेंट शुरू होते हैं क्योंकि एडमिशन आपका पहले हो चुका है। तो इंटरनल असेसमेंट जो होंगे वो आपके नवंबर में होंगे। कब होंगे? नवंबर में। नवंबर और दिसंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे। अब ध्यान से समझना ये होता क्या है। इंटरनल असेसमेंट जो है एक तरीके का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन साइट पे ही होता है, एसओएलडीयू की मेन वेबसाइट पे। आपको एक प्रज्ञान.call.due.ac.in करके एक साइट का लिंक आएगा, बाई पोस्ट एसएमएस पे आ जाएगा। एसएमएस आपको भेज दिया जाएगा कि उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करके एसओएलडीयू खुद से दे देगा। जैसे ही आप प्रज्ञान साइट पे लॉगिन करोगे, उसके बाद लॉगिन करके आप पासवर्ड वगैरह डालोगे, लॉगिन करोगे, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट की लिस्ट शो करेगा। असेसमेंट के लिए आपको टोटल 25 दिन मिलते हैं, 20 से 25 दिन आपको दिए जाते हैं। यानी कि अगर असेसमेंट मान लो 25 नवंबर से शुरू होते हैं, तो वो असेसमेंट आपको आगे 20 दिन तक चलेंगे, मतलब कि 15 दिसंबर तक वो चलेंगे। 25 नवंबर से 15 दिसंबर 20 दिन का आपको लगभग टाइम मिलेगा। इन 20 दिनों में आपको वो असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 15 दिन 20 दिन मिलते हैं आपको, तो इसमें आपको करना है। आप किसी भी दिन बैठ के लॉगिन करो, किसी भी टाइम आपको जब लगे फ्री हो, आप उस टाइम लॉगिन कर सकते हो। 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट होते हैं, उन 7 के असेसमेंट आपको देने पड़ेंगे। असेसमेंट एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आते हैं, और पहला क्वेश्चन जो है आपको टिक मार्क का होता है, दूसरा भी टिक मार्क का होता है। इस तरीके से टिक लगाने होते हैं। उसमें आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं और 45 मार्क्स का आपका
ये टेस्ट होता है एक एक सब्जेक्ट का। ऑनलाइन जो टेस्ट होता है 45 मार्क्स का और 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर पहला अटेम्प्ट अगर बाई चांस आपने गलत कर दिया, नंबर कम आए, आप दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो इसका। दोनों अटेम्प्ट में से दोनों में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे जिसमें, उसको कंसिडर DUSL करता है आपके रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी टेस्ट होता है। आप थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे नकल वगैरह चल जाती है, अगर आप दूसरा फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उससे आप ChatGPT का यूज़ वगैरह कर सकते हो। बाकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं बोलो आप सपोर्ट कर रहे हो नकल करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपना इंटरनल असेसमेंट भी दे सकते हो। इंटरनल असेसमेंट की जो वेटेज होती है वो 25% की रहती है और 75% की थ्योरी एग्जाम की वेटेज रहती है। जब इंटरनल असेसमेंट खत्म हो जाएंगे अब आपके, उसके बाद आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं और इंटरनल असेसमेंट देना मैंडेटरी होता है, इसको छोड़ा नहीं जाना। और अगला आता है उसके बाद थ्योरी एग्जाम। हम बात करते हैं थ्योरी एग्जाम कब से होंगे। तो आप लोगों के थ्योरी एग्जाम जो है वो दिसंबर की मिड से स्टार्ट होते हैं और जनवरी के एंड तक चलते हैं। दिसंबर से लेके जनवरी तक आपके थ्योरी एग्जाम चलते हैं, जो कि आपके इस बार सेमेस्टर फर्स्ट के होने वाले हैं। और ये एग्जाम जो है कम से कम 1-1.5 महीना चलते हैं और इसके बाद आता है रिजल्ट लास्ट में। और रिजल्ट एक प्रो टिप है जो आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 5 महीना 6 महीना लग जाता है। DUSL में ऐसा ही होता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप पहली बार देख रहे हो, बट ऐसा ही होता है क्योंकि DUSL में रिजल्ट को 15 मार्च के बाद ही एक्सपेक्ट करना कि मार्च से पहले, और मार्च भी छोड़ो, अप्रैल के मिड में ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। कभी कभी तो मई जून जुलाई भी ले जाता है, ठीक है। तो अप्रैल के एंड तक ले जाओ कि आपका रिजल्ट आ सकता है, पॉसिबल चांस है। उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है SLDU में, ठीक है। 4 महीना तो वो लोग लेते ही हैं कम से कम एग्जाम के बाद, तो फिर भी। और ये थी आपकी प्रो टिप। आई होप इस वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे DUSL से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर देना। और मेरे टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप के ग्रुप्स नीचे मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके उन्हें फॉलो ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऑथेंटिक अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।